नमस्कार साथियों, फिर से आपका एसके क्लासेज के अंदर स्वागत है। तो साथियों, आज 9th क्लास के 6 नंबर चैप्टर है रेखाएं एवं कोण। उसकी रिक्वायरमेंट थी बच्चों की कि सर उस पर एक वीडियो बनाना, एक क्लास बनाना रेखा एवं कोण। तो उसके लिए हमने रेखा एवं कोण का एक क्लास बना रहे हैं। जो भी बच्चा 9th क्लास में है और रेखा एवं कोण से रिलेटेड उसके चैप्टर कोई सी भी क्लास में हो तो एक बार इस क्लास को ज़रूर देखें। और साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथियों, क्लास कौन सी है? 9th क्लास का चैप्टर है रेखाएं एवं कोण। 9th कौन सा चैप्टर है? 6 नंबर चैप्टर रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण, रेखाएं एवं कोण, यानी इसके अंदर बेसिक से लेके अच्छे पढ़ाया जाएगा। जिस बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है वो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इससे आगे कौन सी चैप्टर के लिए क्लास बनानी है कमेंट में लिख देना। जिस चैप्टर के बारे में ज़्यादा कमेंट आएंगे उस चैप्टर का क्लास बना दी जाएगी। तो रेखा एवं कोण, यहाँ पे देखो बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। बेसिक से यहाँ पे देखो ये होती है, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है रेखा जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अंत बिंदु नहीं होता है, यानी ये आगे कहाँ तक जा रही है, इधर कहाँ तक जा रही है अपने को पता नहीं है। तो ये क्या हो गई? रेखा। और जिसका एक अंत बिंदु होता है, ये एक अंत बिंदु है लेकिन दूसरे कहाँ तक जाएगी उसका कोई अंत नहीं होता है, वो होती है किरण। किरण कैसे? सूर्य होता है, सूर्य एक बिंदु हो गई, अब उससे निकलती है ना, तो वो क्या कहलाती है? किरण। इसीलिए इसको किरण कहते हैं कुछ, क्योंकि उसका अंत बिंदु यानी जहां से निकल रही है वो अंत एक बिंदु होता है, लेकिन कहाँ तक जाएगी उसका मालूम नहीं होता है। ठीक है, रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं? मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये अपने पास में हो गई रेखा। रेखा क्या हो गई? रेखा। रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं, यानी रेखा के अंदर दो बिंदुओं के बीच बनने वाले को रेखा खंड कहते हैं। खंड यानी भाग। रेखा का जो भाग है ना उसको क्या बोलते हैं? रेखा खंड। रेखा प्लस खंड, खंड। ठीक है, यानी दो बिंदु निश्चित हो गई रेखा के अंदर, तो वो क्या बन गया? रेखाखंड। क्या बन गया? रेखाखंड। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो हमारे क्लास में रेगुलर बने रहे, अंत तक बने रहे, क्योंकि अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो रेखा हो गई, रेखाखंड हो गया। अब समरेख बिंदु किसे कहते हैं? समरेख बिंदु। समरेख बिंदु, समरेख बिंदु क्या होती है? समरेख बिंदु यहां पे देखो कोलिनियर। ठीक है, एक रेखा है और अपने पास में 3 बिंदु है, वो एक ही रेखा पे प्रदर्शित की गई हैं। किस पे? एक ही रेखा पर स्थित है। 3 या तो 3 बिंदु हो गई या 3 से अधिक बिंदु हो गई, वो एक ही रेखा पे होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? समरेख बिंदु। क्या बोलते हैं? कोलिनियर बिंदु, पॉइंट। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा। आपकी रिक्वायरमेंट थी कि सर इस पे रेखाएं एवं कोण पे एक हमारी क्लास बनाइए, तो आपकी जो भी इच्छा थी उसको पूरा किया जा रहा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और यदि ये तीनों बिंदु
एक जगह एक लाइन पे नहीं है। जैसे मान लो एक बिंदु यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, ये यहाँ पे हो गई, तो ये तीनों बिंदु क्या है? असमरेख बिंदु। क्या है? असमरेख बिंदु। क्या है? असमरेख बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। क्या है? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है साथियों, आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखो, जब दो किरणें एक बिंदु से निकलती हैं, एक बिंदु से ये किरण निकल गई और इसी से ये बिंदु निकल गई। अब दो किरणों के बीच में क्या? दो किरणों के बीच में जब दो किरणों के एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, एक अंत बिंदु से दो किरणें प्रारंभ हो गई, तो इनके बीच में बनने वाले को क्या कहते हैं? कोण। क्या कहलाता है? कोण। क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। और कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती हैं। ये दोनों क्या हैं? भुजाएं, आर्म्स। क्या है? आर्म्स। ठीक है, साइड्स। ठीक है, ये दोनों। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो ये उभयनिष्ठ है दोनों किरणों का, उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। इसे क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखो आगे चलते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में रेखा एवं कोण के बारे में बेसिक पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे और पढ़ा रहा हूं अच्छी तरह से। ठीक है, अब कोणों के बारे में जानते हैं। क्या? कोणों के बारे में। किसके बारे में? कोणों के बारे में। ठीक है दोस्तों, कोण कौन से होते हैं? कौन से कोण कितने डिग्री का होता है? कोण का मान क्या होता है? समकोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? ऋजु कोण क्या होता है? सरल कोण क्या होता है? वृत्त कोण क्या होता है? ठीक है साथियों, आगे चलो। यहां पे देखो, पहले तो इसमें समझा देता हूं। ठीक है, इसको ऐसे बांट सकते हैं। ये एक बिंदु पे बनने वाला पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। 360, 360। तो ये बनने वाला कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। 90 90 90, यानी किसमें बांटा जाता है? 90 90 डिग्री में बांटा जाता है। कितने में बांटा जाता है? 90 90 डिग्री में। अब देखो, जब यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री, यानी एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाला संपूर्ण कोण, यहाँ पे 360 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 270, और यहाँ पे यानी इससे आगे तो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पे 360 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने वहां पे लिख दिया। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा कितने भागों में? 0 से बड़ा 90 डिग्री, 180, 270, 360। ठीक है साथियों, एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 360 का। अब देखो यहां फर्स्ट वाला देखो, 0 डिग्री से बड़ा व 90 डिग्री से छोटा, यानी यहां से लेके इससे पहले तक, यहां से यहां के बीच में कितने डिग्री उस कोण बनेगा? उसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है साथियों, अब देखो यहां पे देखो सेकंड, क्या? सेकंड वाला देखो, अब यहां पे 0 से 90 से कम तक का आ गया। अब ये कौन सा हो गया? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री वाले कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं? 90 डिग्री को समकोण, यानी ये 90 डिग्री का कोण बनेगा वो क्या कहलाता है? समकोण। और 90 डिग्री से कम, 0 और 90 के बीच में कौन सा? न्यून कोण। अब देखो
90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा व 180 से कम क्या कहलाता है? अधिक कोण। क्या कहलाता है? अधिक कोण। क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिक कोण। और समकोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है साथियों, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पे 180 डिग्री पे बनेगा, उसको क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। 180 डिग्री पे बनता है, उसको क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। ठीक है, अब देखो स्ट्रेट एंगल। 180 को क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक, यानी 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम, यानी यहाँ पे 360 आ जाएगी, इससे कम वाले कोण को क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्स। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। एक बार वापस से रिपीट करता हूं, इसको मिटा देता हूं। एक बिंदु पे बनने वाला कोण कितने होता है? 360 डिग्री का होता है। 0 से 90 के बीच में, यानी 90 नहीं, 90 से छोटा क्या कहलाता है? न्यून कोण। 90 वाला समकोण कहलाता है। और 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम क्या कहलाता है? अधिक कोण। और 180 डिग्री क्या कहलाता है? रिज्यू कोण। और 180 से ज्यादा, 360 से कम क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स। ठीक है ना साथियों, आशा करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया गया होगा। एक बार वापस से आपको समझा रहा हूँ, समझने की पूरी कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां पे लिख देता हूं, 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? न्यून कोण कहते हैं। अब देखो सेकंड वाला गया, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? 90 डिग्री का कोण, यानी ये 90 डिग्री का हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया? समकोण। क्या हो गया? समकोण। और ये आ गया, यानी यहाँ पे 90 डिग्री और ये इससे कम आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? न्यून कोण। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री हो गया और ये हो गया, अब इससे आगे जा रहा है क्या पे? यहाँ पे, तो ये कौन सा हो गया? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। क्या कहलाएगा? अधिक कोण। ये हो गया न्यून कोण। ये क्या हो गया? 90 डिग्री वाला समकोण। ठीक है, ये मिटा देता हूं, आगे चलते हैं। थर्ड वाला देखो क्या हो गया? अधिक कोण, यानी 90 डिग्री से तो अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से तो अधिक और 180 डिग्री से कम, यानी 180 डिग्री से कम वाला कोण क्या कहलाता है? अधिक कोण। क्या कहलाता है? अधिक कोण। ये कैसे बनेगा? यानी ये तो आ गया 90 डिग्री और 90 डिग्री से ज़्यादा आ गया और ये 180 से कम। यहाँ पे देखो
ये 180 वाली लाइन है गई, ये 90, यानी 90 से तो ज़्यादा जा रहा और 180 से कम है, तो ये कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण। क्या हो गया? अधिक कोण। ठीक है साथियों, अब देखो फोटो। और 180 डिग्री यानी 180 डिग्री वाला कोण ऋजु कोण कहलाता है। कौन सा? ऋजु कोण। ये स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन, ठीक है, इस पे ये कोण बनता है ना, ये हमेशा 180 डिग्री का बनेगा, तो ये कौन सा होता है? ऋजु कोण। फिफ्थ देखो, अब 180 आ गया, 180 से अधिक व 360 डिग्री से कम वाला कोण प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स कोण कहते हैं। ये कैसे? ये 90, आगे यहां पे बताता हूं, ये 90 डिग्री हो गया और ये 180 डिग्री। अब यहां पे बन रहा है, तो ये बन रहा है ना, ये वाला क्या बन रहा है? यानी इससे ज्यादा, यानी 90 से तो ज्यादा बन रहा है, 90 और 180 से ज्यादा बन रहा है और 360 से कम, तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रतिवर्ती कोण। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, एंगल। पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए। क्या? 90 डिग्री। जैसे मान लो अपने पास में एक तो x आ गया और एक y, अब इन दोनों का कोण का योग कितना हो? 90 डिग्री, तब तो ये पूरक कोण कहलाएगा, वरना पूरक। जैसे 50 + 40, इन दोनों का क्या रहा है? 90 डिग्री, तो 50 का पूरक क्या हो गया? 40, 40 का पूरक क्या हो गया? 50। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, 60 का पूरक कोण कितना होगा? 30, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 90। 30 का पूरक कोण 60, इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 90, तो ये क्या हो गए? पूरक कोण। ठीक है, यानी दो कोण आ गए अपने पास में। अब उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आएगा ना, तो वो आपस में एक दूसरे के पूरक कोण हो जाएंगे। ऐसा कोण कौन सा है कि जो स्वयं का पूरक कोण होता है? 45 डिग्री है ना, स्वयं का पूरक कोण होता है। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री में 45 डिग्री जोड़ देंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे देखो कैसे, क्या बोल रहा हूं? ऐसा कौन सा कोण का मान है जो कि स्वयं का पूरक कोण होता है? यानी स्वयं का पूरक कोण होता है 45 डिग्री होता है, ये स्वयं का पूरक कोण होता है ना, क्योंकि 45 क्या होता है? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आता है अधिकतर एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स, हर एग्जाम्स में। यानी ऐसा कौन सा कोण है जो कि स्वयं का पूरक कोण? 45 का पूरक कोण 45 होता है, और जैसे 50 का पूरक कोण क्या हो गया? 40, और 40 का पूरक कोण हो गया 50, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि एक बार वापस से वीडियो को वापस से देखना, अपने क्लास को रिपीट करना, अच्छी तरह से स्लो मोशन में देखना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखो समपूरक। अब कौन सा कोण आ गया? समपूरक, सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। जिस प्रकार पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री आने पर पूरक कोण बोल रहे थे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, और इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। यानी दो कोणों का योग, क्या? दो कोणों का योग 180 आ जाएगा ना, तो वो क्या कहलाएगा? समपूरक कोण। जैसे 120 + 60, 180 आ रहा है,
तो 120 का समपूरक कोण क्या हो गया 60 और 60 का समपूरक 120। 110 का क्या हो जाएगा 70, यानी दोनों का योग 180 आ रहा है। और 70 का क्या हो जाएगा 110, 180 डिग्री आ गया। आशा करता हूं कि अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो ऐसा कौन सा कोण है कि स्वयं का समपूरक कोण होता है। जैसे पूरक कोण का 45 डिग्री का कोण समपूरक क्या होता है 45 डिग्री, उसी प्रकार ऐसा कौन सा कोण का मान है जो स्वयं का समपूरक होता है, यानी 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, यानी ये स्वयं का क्या है समपूरक। 90 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा स्वयं का समपूरक आ रहा है, ठीक है ना। और दोनों का योग 180 डिग्री आ रहा है। अपने क्वेश्चन कैसे आएगा, अपने पास में दे दिया 100, इसका संपूरक कौन कौन सा होता है, ऑप्शन में आएगा 1 70, बी 30, सी 80 और डी 50। ऐसे बताओ इसमें ऐसा कौन सा मान जोड़े कि 180 हो जाए। इसमें जोड़ेंगे नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। 80 जोड़ देंगे, 100 प्लस 80 तो क्या हो जाएगा 180। तो 100 का संपूरक कौन क्या होता है 80, और 80 का संपूरक क्या होता है 100। 90 का 90 होता है, 110 का 70, 120 का 60, 20 का 160, 20 का 160, ठीक है। आशा करता हूँ कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि काफ़ी बच्चों की यदि प्रॉब्लम आती है मैथ में तो वो हल कर दी जाएगी। और कमेंट कर सकते हो कि अगला कौन सा चैप्टर में बनाना है क्लास, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे देखो आसन कोण क्या होता है, एडजेसेंट आसन कोण। अधिकतर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है इसमें एडजेसेंट एंगल। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो ये अपने पास में एक ये आ गई और ये एक ये आ गई, अब ये एक ये आ गई। अब देखो एक कोण तो यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा, ठीक है, दो कोण बन गए ना। अब यहाँ पे देखो इसको क्या बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं ना, शीर्ष। ऐसे बताओ दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक है ना, यस या नो, यस। अब इन दोनों कोणों के बीच में एक उभयनिष्ठ रेखा है या नहीं, उभयनिष्ठ किरण है या नहीं। ये उभयनिष्ठ भुजा आ गई ना यहाँ पे, किरण भुजा, क्योंकि किरण बोल सकते भुजा। इन दोनों कोणों के बीच में क्या आ गई एक भुजा उभयनिष्ठ, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि दो कोणों, जब दो कोणों के बीच में एक उभयनिष्ठ भुजा आती है तो वो बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसन कोण कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तीनों का शीर्ष बिंदु एक है, उभयनिष्ठ बिंदु है ना, और दोनों के बीच में क्या है एक उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक बताता हूं आपको शीर्षाभिमुख कोण क्या कौन से होते हैं, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं वर्टिकल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। किसे बोलते हैं देखो अब आपको समझाता हूं, 1 मिनट सामने अच्छी तरह से क्लास में देखना, ओनली छुट्टियों में 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जब दो रेखाएं आपस में क्या करती हैं प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्रॉस कर रही है। आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक बिंदु पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का, ये बात आपको याद होगी, स्टार्टिंग में बताया था। अब जब दो रेखाएं आपस में क्या करती हैं प्रतिच्छेद, क्या करती हैं, क्या करती हैं प्रतिच्छेद,
ठीक है। तो आमने सामने वाले कोण, इसके सामने कौन सा हो गया ये, तो ये 1 और 2, आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, समान। ये दोनों कोण क्या हो गए, समान हो गए ना। तो ऐसे बताओ ये भी आमने सामने बन रहे हैं, तो ये भी समान होंगे, क्या होंगे, समान होंगे ना। आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, समान, तो ये दोनों भी क्या होंगे, समान। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेता हूं, उसके माध्यम से समझ में आ जाएगा और भी अच्छी तरह से। जैसे मानो ये अपने पास में 360 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे कितने डिग्री का बनेगा, 360 का, कितने का, 360 का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दे दूं कि ये 45 डिग्री है दोस्तों। तो मैंने क्या बताया, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, क्या होते हैं, समान। तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब 45 45 हो गया। अब ये कैसे ज्ञात होगा, 1 मिनट सामने देखो, अभी बताता हूं। इन दोनों का योग कर दे, 45 45 कितना हो गया, 90। अब 360, इस बिंदु पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360। तो 90 इसमें से क्या कर दिया, घटा देंगे, 0, 16 में से 9 गया तो 7, 7 ही बचेगा ना। और यहाँ पे 2, 270 हो गया। तो ये 2 है ना, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 2 से भाग दे दो, इसमें कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 135। क्योंकि ये दोनों समान होंगे ना, तो ये 135 आ गया, तो ये 135 आ जाएगा। अब आपको इनमें से किसी का भी एंगल दे दे, कोण दे दे, तो निकाल सकते हो। अब इन चारों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 360। जोड़ के देखते हैं, 135 135 45 45, 5 5 10 15 20, 0 2 2 3 5 5 और 3 8 8 और 4 12 12 4 16, 1 1 2 3 आ गया, यानी एक बिंदु पे आ गया। ये आपको ये एंगल दे देता, तो ये 135 है, तो ये भी 135 हो जाए, यानी आमने सामने के कोण क्या हो जाते हैं, समान। तो आमने सामने के समान आ गए। अब 360 में से घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के, फिर 2 का भाग दे देंगे, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, आधा। तो आशा करता हूं कि शीर्षाभिमुख कोण आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, प्रतिच्छेद कर रही है रेखा, ये कोण आपको दे दूं 70 डिग्री, ये 70 हो गया, तो ये कितना होगा, 70। ये दोनों समान हो गए, तो ये दोनों भी समान होंगे। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, एक बिंदु पे बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 360 का, 360 70 70 140, घटा देंगे, 0 2 2 220, 2 है, 1 और 2 1 2 1 2, 220 में किसने का भाग दे देंगे, 2 का, 2 एकम 2 2 एकम 2 0, यानी 110, 110 डिग्री ये आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 110 आ गया शीर्षाभिमुख कोण। तो साथियों, रेखा एवं कोण की एक बेसिक क्लास थी, यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। यदि आप ये चाहते हो कि आगे भी ऐसे ही, एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूं, ये तो प्रतिच्छेद कोण हो गया, प्रतिच्छेद रेखाएं हो गई, कोण नहीं सॉरी रेखाएं, और ये दोनों क्या हो गई, समांतर, क्या हो गई, समांतर। प्रतिच्छेद और समांतर में अंतर मालूम चल गया, ये तो प्रतिच्छेद हो गई, यानी आपस में क्या कर रही हैं, काट रही हैं, और ये दोनों रेखाएं कहीं पे भी नहीं काटेंगी, क्या नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, समान, यानी आगे तक चलती रहेंगी, लेकिन कभी भी नहीं काटेंगे, समांतर और प्रतिच्छेद में मालूम चले। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से हमारी क्लास समझ में आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और बेल आइकन को क्या करना, प्रेस कर लेना, जिससे कि जो भी क्लास आपको यहाँ पे दी जाती है उससे आपका नोटिफिकेशन आए और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। और कमेंट करना
ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।